Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of 9th class, today we are going to read a short story, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Now before we will start this short story, let me tell you something about Oscar Wilde. Oscar Wilde was an Irish-born writer. Ireland में इनका जन्म हुआ था. He was a novelist, playwright, poet and critic. Novelist था, poet था, playwright था और ये critic था. Critic जो है, a person that who is जिसको हम उर्दू में तनकीद निगार भी कहते हैं. तो आमतौर पर हम यहाँ पे ये कहेंगे कि क्रिटिक इज़ अ पर्सन हु इज़ दैट हु एक्सप्रेसेस रीजनड ओपिनियन इन एनी मैटर. तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं स्पेशली इन्वॉल्विंग हिज इन एनालिसिस एवेलुएशन एप्रिसिएशन ऑफ दैट वर्क्स ऑफ आर्ट और म्यूजिक और एनीथिंग एल्स. बट शर्त इसके लिए ये है कि इट शुड बी ए प्रोफेशनल एंड वेन एवर ही एक्सप्रेस हिज ओपिनियन इट शुड हैव अ लॉजिक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर कोई बस किसी के ऊपर ऐसी अपनी राय नहीं करे तो क्रिटिक बन जाता है. नहीं है, क्रिटिक है इसके ही शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव द नॉलेज ऑफ दैट फील्ड वायर ही एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन और एनालिसिस. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस कोई आम इंसान भी बातें करे तो वो क्रिटिक बन जाता है. ठीक है. देन ही वॉज बॉर्न इन 1654. तो अक्टूबर 16 1854 में उनका जन्म हुआ था डबलिन. डबलिन इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड. एंड देन ही गॉट एजुकेटेड इन ट्रिनिटी कॉलेज. फिर इसने तालीम हासिल की ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में. तो जवानी में ही जब छोटा ये था ही वॉज एक्सपोज टू बी द ब्रिलियंट लिटरली टॉक ऑफ द डे एट हिज मदर्स डबलिन सैलून. इसकी माँ जो थी उसकी एक नाई की दुकान थी. वहाँ वो ब्यूटी पार्लर पे हम उसको कह सकते हैं जहाँ हेयर कट की जाती है और वो ब्यूटीफाई भी किया जाता है ना. मतलब कई सारी चीज़ें मसाज वसाज वगैरह जो कुछ भी हो जाता है ना, इनमें श्रृंगार किया जाता है तो उसको हम सैलून कहते हैं. इसकी माँ की वही ऐसी दुकान थी, ब्यूटी पार्लर समझ लीजिए या स्पेशली नाई की दुकान. तो ये वहाँ पर जाता था. जो इसकी बातें होती थी ना बचपन में ही, दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फुल ऑफ लिटरेचर, रिलेटेड विथ लिटरेचर. लिटरेरी मीन्स एनीथिंग दैट इज यूज्ड इन लिटरेचर और दैट इज रिलेटेड विथ लिटरेचर. ठीक है, समझ आ गई ना मेरी बात. तो बिल्कुल लेटर एज ए स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ही एक्सेल्ड इन क्लासिक्स. बाद में जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बने तो वहाँ पे ही एक्सेलेंट. एक्सेलेंट मीन्स एनी बडी हु इज बेटर देन दैट स्पेशली इन दैट रिसीविंग एजुकेशन और इंटेलिजेंस इज कंसर्न. तो वहाँ काफ़ी बाकी बच्चों से ये बिल्कुल मतलब आला किस्म का था. जहानत इसकी बहुत ज़बरदस्त थी, इंटेलिजेंट था. एंड क्लासिक्स जो है, क्लासिक्स ये वर्ड है दैट इज़ यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सलेंस. ठीक है, तो अलग क्लासिक वर्ड होता है कि जब हम इसको किसी चीज़ की एक्सलेंस के बारे में इसको हम मतलब एक मिसाल के तौर पर देते हैं ना. फुल ऑफ क्लासिक्स मीन्स दैट फुल ऑफ एक्सलेंस. ठीक है, तो रोड पोइट्री. फिर इसने शायरी वहाँ पे लिखना शुरू की. एट ऑक्सफोर्ड विल्ड कैम अंडर द कहाँ पे ऑक्सफोर्ड में जब इसने वहाँ पे अपना नाम कमाया फिर इसने शायरी शुरू कर दी. एज एन इंटेलिजेंट लड़का था ये. तो फिर वहाँ ये सोहबत में आगे एक इंग्लिश राइटर वाल्टर पैटर के और फिर जॉन रस्किन जो था इनके सोहबत में ये रहे एज एन एस्थेट. एस्थेट हम उस पर्सन को कहते हैं कि हु शोज और हु रिकग्नाइजेस एंड वैल्यूज़ ब्यूटी, जो खूबसूरती को माने भी और उसको दाद भी दे. स्पेशली इन आर्ट और म्यूजिक इसमें एक ब्यूटी होती है, उसको हम एस्थेट बोलते हैं. इसेंट्रिक मीन स्ट्रेंज, ये अजीब गरीब किस्म का लड़का था. तो देन किस हिसाब से इसेंट्रिक था वो मैंने आपको बताया. माँ की दुकान पे बचपन में ऐसी बातें करना कि दूसरों को लगता था ये कोई मामूली सा लड़का है नहीं. दूसरी बात यह है कि मतलब जब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो इसकी यूनिकनेस जो इसकी थी वो ये थी कि मतलब आर्ट और म्यूज़िक में इसने बहुत ज़बरदस्त इसको इसके साथ लगा भी था. और फिर इंसान की जो फिज़िकल पर्सनैलिटी होती है उस पर फिर वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं. जैसे हम ऑस्कर विल्ड में देखते हैं ये ऑलवेज वो लॉन्ग हेयर, लंबे बाल रखता था. एंड वेलवेट नी ब्रीच, और वेलवेट जो एक कपड़ा होता है उसके वो ब्रीच में जिसको हम आज बोलते हैं केपरी जैसी है. तो ये बिल्कुल वेलवेट नी ब्रीच होती थी ना, मतलब बटक से लेकर नी मतलब हिंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ये थाई वाइट जो थी ना वहाँ तक ये मतलब नी के ऊपर ऊपर ही वो पैंट ही लगाता था, पैंट वही पहनता था. हिज विट, जो इसके अंदर वो तड़प थी है ना, तो नो, और इसके अंदर जो इंटेलिजेंस थी
इस हिसाब से इसके कई सारे फॉलोअर्स बन गए, 1900 में वो मर गई। ना अब आते हैं इस पे कि अब हम आते हैं शॉर्ट स्टोरी पे, हैप्पी प्रिंस पे, ठीक है। तो ये इट इज़ अबाउट ए ब्यूटीफुल स्टैचू that has been set on a tall column high above the city. It was, the statue of the Happy Prince. And that statue was covered with gold, having sapphires in its eyes and ruby, on its sword's hilt. The Happy Prince was always happy when he was alive. He lived in the palace of happiness. He did not know what tears were. He had never seen any grief. So his courtiers called him the Happy Prince. इस वजह से his members of his court, they always called him Happy Prince. After his death, his statue was set up so high that he saw the misery of the city all around and wept. When he died, then his statue was kept in such a height that he was able to see every misery of the people of his country. And when he saw people unhappy, injustice and other things, he got very much disappointed, and then he used to wept. He wanted to help his people but was helpless because it was not a living thing, it was just a statue. कोशिश करता था लोगों की मदद करने की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो रहा क्योंकि वो बेजान चीज़ थी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। अब हम बातें हैं स्टोरी पे। द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, बहुत ही एक खूबसूरत ये बुत होता है। ही वाज कवर्ड विद गोल्ड, इसकी पूरा जिस्म जो था ना तो बिल्कुल ये सोने से ढका हुआ था। ही हैड सफारीज फॉर आइज एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, जहाँ तक इसके आँखों का ताल्लुक़ था तो वो नीलम से बनी हुई थी। नीलम जो है ये एक ट्रांसपेरेंट किस्म का पत्थर होता है ना, तो बहुत चमकीला होता है, ब्लू रंग का होता है, बहुत ही कीमती पत्थर होता है। वो इससे उसकी आंखें बनी हुई थी, और उसके अलावा एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, वो जो इसकी तलवार जो थी ना तो उसकी हथी पर एक लाल चढ़ा हुआ था। रूबी एक लाल को कहते हैं। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? ये हैप्पी प्रिंस जो है वो क्यों चाहता है कि वो पूरा सोना जैसे वो बना हुआ है या उसकी स्वॉर्ड में जो लाल है वो सब क्यों मतलब भेजना या लोगों को देना चाहता है? वजह क्या है इसको हम देखते हैं। हाई अबोव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलमन, एक शहर के एक ऊंचे स्टोन के ऊपर, है ना, कॉलमन एक ऊंचे स्टोन टावर जिसको तो कॉलमन कहते हैं ना, टॉल पिलर जिसको हम कहते हैं, इसको स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वहाँ एक खूबसूरत बुत लगा हुआ था हैप्पी प्रिंस का। ही वॉज gilded all over with thin leaves of fine gold from eyes. He had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. और जब हम देखते हैं कि he was gilded all over with thin leaves of fine gold, तो जो सोने हैप्पी प्रिंस जो था, खुशदिल शहजादा, उसका वो बुत जो था वो सोने के पत्थरों से ढका हुआ था, है ना, पत्तों से ढका हुआ था। तो फाइन गोल्ड फॉर थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड एंड फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफियर्स, और इसकी जो आंखें थी वो नीलम से बनी हुई थी, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था। सफेरी जो है ये नीलम इस पत्थर को कहते हैं, बहुत ब्लू रंग का होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा कीमती भी होता है। एंड देन he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword's hilt. वो जो इसकी तलवार की हथी थी, हथी जिसको कहते हैं, उस पर एक लाल चढ़ा हुआ था। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. एक रात इस पिलर के ऊपर से, यानी इस स्टैचू के ऊपर से एक चिड़िया जिसको अबाबील हम कहते हैं, तो वो वहाँ से गुजर रही थी। उसके जो साथी थे तो वो 5-6 हफ्ते पहले इजिप्ट गए थे, जिसको हम मिस्र कहते हैं। तो ही हैड स्टेड बिहाइंड, ये पीछे रह गई थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू
इजिप्ट टू। उसने भी अब डिसाइड किया था मैं भी अपने साथियों के पास इजिप्ट जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। तो all day long he flew and at night he arrived at the city। पूरा दिन वो बिल्कुल उड़ती रहती थी, रात को वो इस शहर में आराम करने के लिए आ गई। ये चिड़िया। Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations। तो अब इस चीज़ को जब हम देखते हैं, अब उसने कहा Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations। तो अब ये जो चिड़िया जो थी, अब इसको बिल्कुल ये मालूम ही नहीं था। ये सोचा अब मैं रात कहाँ पे गुजारूंगी, है ना, अब मैं रात कहाँ पे गुजारूंगी। तो ही सेड आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रेपरेशंस। और मुझे लगता है इस शहर वालों ने मेरे रात के गुजारने का कोई इंतज़ाम किया होगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर उसने एक ऊंचा पिलर देखा, उसके ऊपर इसने एक बुत देखा। आई विल पुट अप डियर। उसने कहा मैं यहाँ ही सो जाऊँगी, रात गुजारूँगी, आराम करूँगी। ही क्राइड इट इज़ ए फाइन पोजीशन। बहुत ही अच्छी जगह है, विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। वहाँ बहुत ज़्यादा ताज़ा हवा होगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो लिहाजा उसने अब क्या किया कि वो बिल्कुल आई और इस हैप्पी प्रिंस के पाँवों के नीचे, पाँवों में बैठ गई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेड। तो अब ये अबाबिल जो है उसने कहा आज तो मैं सोने के बेडरूम पे बैठी, सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो बात करे। एज ही लुक अराउंड, जब इसने उधर उधर देखा, एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप। अब वो सोने की तैयारी करी थी, बट जस्ट एज ही वाज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग। अब वो जो अपने सर को अपने उन परों में छुपाने वाली थी, a large drop of water fell on him। तो एक बड़ा आंसू का कतरा या पानी का कतरा उसके ऊपर पड़ा। What a curious thing, ये क्या अजीब बात है। He cried, उसने चिल्लाया। There is not a single cloud in the sky। आसमान पर तो एक जरा सा भी बादल का टुकड़ा नहीं है। The stars are quite clear, तारे चमक रहे हैं, and bright, and yet it is raining। फिर भी ये बारिश हो रही है। Then another drop fell, फिर दूसरा ड्रॉप पड़ गया। What is the use of a statue? It cannot keep the rain off। उसने कहा फिर इस बुत की का क्या फ़ायदा है अगर ये बारिश के इन कतरों को भी मतलब न ब्लॉक कर सके। He said, I must go for a good chimney pot and he determined to fly away। उसने सोचा मैं ये किसी मकान के ऊपर होती है ना वो चिमनी जैसे धुआं निकलता है, इसने सोचा बस मुझे वहीं कहीं बैठना चाहे। अब बारिश भी शायद होने वाली है तो इस बुत के नीचे बैठना बेकार फजूल है। अब वो कोशिश मतलब तैयारी कर रही थी उड़ने की, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल। वो अपने परों को खोलती तो एक और कतरा पड़ गया। एंड ही लुक्ड अप एंड सा। जब उसने ऊपर देखा उसने क्या देखा, आह व्हाट डिड ही सी। अब उसने क्या देखा तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।